वक्त की बड़ी खबर के साथ ही कर रहे हैं। आपको बता दें, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे यानी कि उदयनिधि स्टालिन पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई है। बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी ने तमिलनाडु के जिला प्रशासन से एफआईआर दर्ज करने की मांग की। बीजेपी ने कहा हेट स्पीच के तहत में एफआईआर दर्ज की जाए। और बीजेपी इस मसले को लेकर हमलावर है। बीजेपी ने यह भी कहा है कि यह सोचा समझा बयान है, पढ़कर दिया गया है। आप सभी ने देखा होगा कि इस तथाकथित INDIA/घमंडिया गठबंधन की घटक दल तमिलनाडु के DMK के मंत्री उदयनिधि जो स्टालिन जी के बेटे हैं, उनका जो एक बयान आया है उससे ये मोहब्बत के दुकानदार का असली किरदार अब पूरी तरह उजागर हो गया है। क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि ये कोई आइसोलेशन में दिया गया बयान नहीं है। और बीजेपी इस बयान को लेकर हमलावर है। राजस्थान में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसे लेकर निशाना साधा है। अमित शाह ने कहा है कि सनातन विरोधियों का असली चेहरा सामने आ गया है, लेकिन अब जनता इन्हें जरूर जवाब देगी। दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। राजस्थान में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के बीच गृह मंत्री अमित शाह रविवार को डूंगरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने राजस्थान में बीजेपी की वापसी करने की बात कही, तो वीर भूमि से उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर प्रहार किया और नए नए बने विपक्षी गठबंधन की जमकर खबर ली। सबसे पहले अमित शाह ने विपक्षी गठबंधन की हिस्सेदारी और कांग्रेस की घटक DMK के नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के मंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन विरोधी बयान का जिक्र करते हुए विपक्ष पर सनातन धर्म के खिलाफ जहर उगलने का आरोप लगाया। एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? अरे जोर से बोलो, तैयार हो क्या? माताएं बहनें भी बोले तैयार है क्या? इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर भी हमला बोला। उनके एक राजकुमार हैं राहुल बाबा, जानते हो ना? राहुल बाबा जानते हो ना? उन्होंने कहा, ध्यान से सुनिएगा, हिसाब मांगना है राहुल बाबा का। उन्होंने कहा कि जो हिंदू संगठन है ये लश्कर-ए तोयबा से भी खतरनाक है। सनातन धर्म को लेकर विपक्ष की आपत्तिजनक टिप्पणियों पर अमित शाह ने कहा कि सनातन का राज लोगों के दिलों में है। साथ ही उन्होंने विपक्ष को यह नसीहत दी कि अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो आने वाले चुनाव में विपक्ष दूरबीन से भी दिखाई नहीं देगा। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं मोदी जी जीतेंगे तो सनातन का राज आएगा। अरे सनातन का राज लोगों के दिल में है, उसको कोई हटा नहीं सकता। और मोदी जी ने कहा है यह देश भारत के संविधान के आधार पर चलेगा, भारत के संविधान के आधार पर। ये इंडी अलायंस, एक घमंडिया गठबंधन वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। मगर अब मैं उनको कहने आया हूं, जितना आप बोलोगे उतने ही कम होते जाओगे। 2014 में थे, 19 में उससे भी कम हुए और अब ये शुरू किया है सनातन धर्म के खिलाफ आलाप। 2024 में
दूरबीन लेकर भी दिखाई नहीं पड़ोगे, दूरबीन लेकर भी इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी गठबंधन का नाम यूपीए से इंडिया करने पर भी निशाना साधा। घमंडिया गठबंधन जो बनाया है, उनको अपना नाम बदलना पड़ा है। हमारे गुजरात राजस्थान में जब दिवाला निकलता है ना, तो पीढ़ी का नाम बदल देते हैं। बदलते हैं या नहीं बदलते भाई? जरा जोर से बोलो, बदलते नहीं बदले? इनकी आबरू का दिवाला निकला है।